रोड नहीं है, ना लाइट या ना पाइट या कुछ नहीं है। रोटी भाजी खा लेने से आदिवासियों की समस्या दूर नहीं होती। आदिवासियों का विकास करो, आदिवासियों के लिए रास्ता दो। कम से कम 4 से 5 लोग मर चुके। एक महिला की यहाँ जो है डिलीवरी होनी थी, वो इतने पेन में थी कि एम्बुलेंस यहाँ तक आ नहीं पाती थी। सिर्फ जो है गांव के मुख्य सड़क तक ही एम्बुलेंस आ पाई। नमस्कार, आज हम सतना जिले के रैगांव विधानसभा के ग्राम पंचायत पूर्वा के ग्राम उसरहाई में पहुंचे हुए हैं। जो हम आप दिखाने जा रहे हैं कि जो बात होती है राइजिंग इंडिया, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, इन तमाम जो बातें होती है, बड़े बड़े चैनलों पे लाइन चलती है, चमकता भारत, उभरता भारत और इस तरह की जो लाइनें होती है, उसी की एक तस्वीर और एक वानगी हम आपको दिखाने आए हैं इस उसरहाई ग्राम में कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आखिर है क्या। उपचुनाव चल रहा है तो लल्लूराम.com की टीम जो है वो मध्य प्रदेश के सारे विधानसभा और लोकसभा उपचुनाव सीट पर दौरा कर रही है। दरअसल इस उपचुनाव के बहाने जमीन टटोलने की कोशिश हम कर रहे हैं लल्लूराम.com की टीम की आखिर ग्रामीण स्तर पे जो बात हो रही है, चौमुखी विकास के जो दावे हो रहे हैं, आखिर वो दावों में सच्चाई कितनी है, यही जानने की कोशिश थी। उसी के तहत आज सतना जिले के जो रैगांव विधानसभा का जो उसरहाई गाँव है वहाँ हम पहुँचे हैं। सरकार दावे कर रही है विकास के, उस विकास का आप सच्चाई यहाँ हम दिखा रहे हैं। ये गांव है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा परिवार इस गांव में उस तरफ रहता है, लेकिन आज तक यहाँ पर सड़क नहीं बनी है। लोग इसी तरह जो है अपनी जान जोखिम में डालकर, अभी बरसात रुक गई है यह हाल है, लेकिन बरसात तक कमर तक पानी आता है। बस ऐसे ही सफ़र कट रहा है, ऐसे सफ़र कट रहा है। या हमारे उसरहाई में रोड नहीं है, चहला में हम 4 महीना रेंगते हैं, रोड नहीं है, ना लाइट या ना पाइट या कुछ नहीं है। हमें बहुत समस्या है। आदिवासी टोला है, आज राजन के बसाए के बस्ती बसी आए, तो आज तक कोई लोग सुना नहीं। हमरे बस्ती का ना कोई ध्यान देता है, कौन अधिकारी ना। हाँ, तो बड़ी समस्या हमारे पास हजूर। अब हम का कीन जाए, अब चाहे वहीं में पाई रही चाहे मरी। 2-3 ठे कांड हो गए हमरे उसरहाई टोला में। जब रोड रास्ता नहीं आता, ना वाहन जाए ना पैदल टांगिन पिठाएँ माही अलावत अरे बीच में ख़त्म हो गई, तब का कीन जाए अब। अच्छा, ये रोड को लेके जो समस्याएं हैं, इसको लेके किसी से बात की है अभी तक आपने? अर्जी दी है? अरे अर्जी दीन है, कई बेर प्रस्ताव डालें, सब कुछ कीन पर होगा, हमारे का कोई सुनते नहीं आए। अस्ताव न पछताव होगा। सही बात है। मैं और लोगों से बात करूँगा। हम लोग को शायद इस रास्ते पे चलने की आदत नहीं है, शहर के लोग हैं, हम लोग सूट बूट में रहते हैं, लेकिन गांव वालों को बहुत अच्छी आदत है। आप इसी तरह से चलती हैं? हाँ, हम इसी तरह से चलते हैं। और यहाँ रोड नहीं है, ये चहला इतना सब दिन रहता है। अब ये सूखता ही नहीं है पानी, तो कहाँ से जाई आई। तो हो गया चहला में हम कहाँ जाइए, हमारे घर में लहासें पारी हैं, ये बूढ़े महतारी ही तो वह खटिया में मर रही है, वो पता नहीं कितना परान निकले जाते, कहे से लाई पिठाए में तो लादा नहीं हो। कितने साल से इस गाँव में हो? या अब कितने 100 साल से। 100 साल। आप कब से यहीं की है या शादी हो के आई हैं? हम यार शादी हो गई रही, पर यहाँ रहते हैं। यहीं रहते हैं? हाँ। तो जब से आए हैं तब से सड़क नहीं दिखे? नहीं दिखा। पति से कभी शिकायत करती हो कि ऐसे शादी करके लाए हो और सड़क नहीं है, ऐसी हमको कीचड़ से जाना पड़ता है? होगा, पति से शिकायत करेंगे तो क्या करेंगे? पति तो यह कीचड़ा में है। हाँ। पति यह कीचड़ा में है। तो ये है, सच बात है कि पति से बोल के करेंगे भी तो क्या करेंगी, आखिर जाए तो कहाँ जाए, कोई ऑप्शन नहीं है। भैया एक बात ये बताइए कि आप तो अच्छे कपड़े में दिख रहे हैं, सूट बूट है, जूता होता सब बढ़िया टाइट करके रखे हुए हैं। सरकार तो खूब ज़ोरों शोर से अभी आदिवासी उत्सव मनाती है, कहीं कोई कमी नहीं। लगता है कि सरकार सच में आदिवासियों को, ये आदिवासी गांव है। फिर ये बात जो है, यदि मेरी बात मामा जी तक पहुंच पाए, हमारे माननीय जो है मुख्यमंत्री मामा जी आदिवासियों के हित की बात करते हैं। हम लोग भी इनको कहते हैं कि आदिवासियों के लिए मामा जी ज़रूर काम करेंगे, लेकिन इसके बाद भी आज तक करीब जो है अभी उनका करीब 25 साल यहाँ शासन अभी करंट में हम लोगों को जानकारी में जो है रहा, इसके बाद भी उनके लिए विशेष तौर से कुछ काम नहीं किया गया। तो इसलिए हम चाहेंगे कि मामा जी इस बात को ध्यान दें और आदिवासी का हित रखते हुए उनके लिए मार्ग की व्यवस्था ज़रूर करें। एक बार उनके लिए यदि
पक्की सड़क नहीं बन पा रही तो कम से कम ऐसा वैकल्पिक मार्ग बनाएं, मुरुम की यदि सड़क बन जाए तो उनके निकलने का रास्ता जो है हो जाए। क्योंकि मैं एक बार घटना देख करके इतना प्रभावित हुआ, एक महिला की यहाँ जो है डिलीवरी होनी थी तो उसको खटिया में जो है बैठा करके जो है वो इतने पेन में थी कि एम्बुलेंस यहाँ तक आ नहीं पाती थी, सिर्फ जो है गांव के मुख्य सड़क तक ही एम्बुलेंस आ पाई। तो इस चक्कर में उसको जो है लाद करके 4 लोग जो है वहाँ तक पहुँचाए एम्बुलेंस तक। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो है इसका विशेष ध्यान दिया जाए, उनको रोड सर्वप्रथम मुहैया कराई जाए। सर तो आप यदि लल्लूराम.com जब कभी देख रहे हो तो इस गांव की, उसरहाई गांव की ये बात याद रखिएगा जो नौजवान अभी कह रहे थे कि जब इस गांव में कोई प्रेग्नेंट औरत को ले जाया जाता है या सीरियस मरीज को ले जाया जाता है तो उसे खटिए पे डाल के ले जाया जाता है। भैया यही सच्चाई है इस गांव की? जी हाँ, यहाँ जो है तो 100 साल से कम यहाँ करिया भर कांदों में बरसात में लोग बाग निकलते हैं और निकल नहीं पाते हैं, गिर जाते हैं उसी कांदों में। हाँ, बहुतों को तो मृत्यु भी हो गई है, यहाँ 2-4 आदमी हो गई। अच्छा। हाँ, गांव की स्थिति कुछ है, लेकिन सरकार तो बोल रही कि विकास में कहीं कोई कमी नहीं है, विकास में पैसे की कमी नहीं आएगी। सरकार तो रोज चहुमुखी विकास दिखाती है। आदिवासियों का झंडा लिए फिरती, हम आदिवासियों के हितैषी हैं, आदिवासियों का हमने जो है तो बिल्कुल बहुत ऊंचे में उठा दिया है। रोटी भाजी खा लेने से मतलब आदिवासी की समस्या दूर हो जाती है। रोटी भाजी खा लेने से आदिवासियों की समस्या दूर नहीं होती। आदिवासियों का विकास करो, आदिवासियों के लिए रास्ता दो। कम से कम 4 से 5 लोग मर चुके रास्ता बगैर, रास्ता नहीं था इसलिए मर गए। यदि रास्ता होता तो शायद एम्बुलेंस घर तक पहुंच जाती और उनकी जान बचाई जा सकती। लेकिन सरकार ने केवल झूठे वादे करती है, ऐसा हमने किया, वैसा हमने किया, ये किया है तो। लेकिन चौमुखी विकास की जहां बात हो रही, चौमुखी विकास कहीं नहीं हो रहा। आज आप लोग देख रहे हैं मौके में जो लल्लूराम है, देखा कि किन परिस्थितियों से अभी नरोत्तम मिश्रा जी की रैली में आ गए थे और किस पोजीशन से हिल करके कैसी स्थिति में कोठी तक गए और कैसी स्थिति में जा रहे हैं। ये है तस्वीर आपको दिखाते हैं कि उपलब्धियां जो सपने सरकार दिखाती है उन आंखों को उम्मीदें होती है लोगों की। मैं दादाजी से बात करूंगा। दादा, बुढ़ा गए हैं है ना, आंखें अब इंतजार करते करते थक गई। तो ये है, ये आंखें जो है पथरा गई हैं। छोटे छोटे गांव के बच्चे हैं, महिलाएं भी इसी तरह से सफ़र करती है। दीदी, आप भी इसी तरह से अम्मा जाती हैं इस गांव से बच्चों को लेके? हाँ, इसी तरह से निकलते हैं, कन्या में लेके पैदल जाते हैं, 60 सामान ऐसे जाते हैं। अब काकिन जाए, अब रोड तो है नहीं, को दे वाला नहीं है। बड़े लोग तो मगारी मार करा थे कि यहाँ नहीं दें का, गरीब लोगन का नहीं जिए खाएं दें का, तो हम पचे जाप का हमारी न जाप। नेता आते हैं वोट मांगने? नेता वोट मांगने आते हैं तब क्या करें, आते हैं। हाँ, गाड़ी तो यहीं रुक जाती है? हाँ, गाड़ी यहीं रुक जाती है। वो क्या इधर आके वोट मांगते आपको बुलाते हैं या उस तरफ जाते भी हैं? नहीं, वहाँ जाते हैं, वोट मांगने के खातिर जाते हैं। हाँ, वोट किया आपने उनको? हाँ। फिर क्यों नहीं हो रहा विकास? विकास नहीं हो रहा है, अब क्या करी, वोट दे दी है। यदि आप तस्वीर देख रहे हैं तो इस गांव के छोटे छोटे बच्चे को लेकर इसी तरह से महिलाएं यहां से गुजरती है और रोज इसी तरह के तकलीफों का सामना वो करती हैं। लेकिन सरकार, प्रशासन और ग्राम पंचायत कहने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है। दादा, इस गांव में सड़क नहीं बन पाई, क्या नाराज है मामा? नाराज हो बने गए तो बहने नहीं बने। हाँ। नाराज हुए तो बहने नहीं बने। हाँ। क्यों नाराज है आप? अब मैं कहे नाराज है, वोट वही तर दे थे, अदे थे, नाराजी है ये। बागरी जी से मिले थे कभी? इतने साल विधायक रहे यहाँ रह गाँव? नहीं मिली है, नहीं मिले। कभी आए हो यहाँ? अभी नहीं आए यहाँ, कभी आए नहीं। कोई झगड़ा था आप लोगों का? झगड़ा वगैरह कुछ नहीं था। हाँ, भैया कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था, हम दोनों पार्टी विशेष तौर से, अब बाकी और कैंडिडेट भी हैं, लेकिन दोनों पार्टी के प्रत्याशियों से आग्रह करेंगे कि एक बार जो है हमारी बस्ती आकर के वो मौके में देखें और देखने के बाद हमारा रास्ता और विकल्प निकालने का प्रयास करें। ठीक है। तो लल्लूराम.com की एक प्रयास था कि आपको मध्य प्रदेश के उन गाँवों की जहाँ पर विकास होती है, जहाँ स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात होती है, उनकी सच्चाई दिखा सके, उनकी सरकार के वादे और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा सके। तो
उपचुनाव के रैगांव के सफ़र में लल्लूराम.com की टीम के साथ इतना ही। आगे फिर किसी गांव में हम पहुंचेंगे और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कहता है रैगांव का पब्लिक मीटर।